याद करते हो। ठीक है, परमात्मा की जब आप उपासना करते हो तब आपके प्रति परमात्मा ध्यान देता है, नहीं तो वो जो उसका रेगुलर का काम है वो तो कर ही रहा है। ठीक है, परमात्मा को आप नहीं ध्यान दोगे अपने इस मनुष्य जीवन में, तो परमात्मा आपको थोड़ी ध्यान देने वाला है। ईश्वर ईश्वर के अंदर, ईश्वर को हम कैसे जाने कि ईश्वर क्या है। कल कोई प्रश्न पूछ रहा था कि ब्रह्म की बात है तो ब्रह्म क्या है। ठीक है, ब्रह्म किसको कहते हैं, ईश्वर क्या है। तो ईश्वर की एक और परिभाषा है कि ईश्वर जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित आनंद है उसका स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। ईश्वर जो है निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के अब इसके अलावा कोई सर्वशक्तिमान है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। ईश्वर जो है न्यायकारी है, ईश्वर सबसे बड़ा जज है। अब इसके ऊपर कोई जज होता ही नहीं है, सबसे बड़ा न्यायकारी वही है। ईश्वर जो है दयालु है, वही कृपा, उससे बड़ा कोई दयालु है ही नहीं है। ईश्वर जो है अजन्मा है, ईश्वर ने कभी जन्म नहीं लिया है, वह अजन्मा है। ईश्वर अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। ईश्वर जो है कहते हैं कि निर्विकार है, उसके अंदर कोई भी विकार नहीं है। ईश्वर अनादि है, ईश्वर का कभी प्रारंभ ही नहीं होता है। ईश्वर अनुपम है, सर्वाधार है, सब कुछ धारण कर रहा वही है। ईश्वर सर्वाधार है, सब कुछ धारण करने वाला है और सर्वेश्वर है, सबका ईश्वर वही है। जितने आपके देवी देवता भगवान हैं, सबका ईश्वर कौन है, ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। सर्वव्यापक है, ईश्वर क्या है, सब जगह व्याप्त है। ईश्वर जो है सर्वांतर्यामी है, सब कुछ जानने वाला है। ईश्वर अजर है, ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं होता है। ईश्वर अमर है, ईश्वर अभय है, कभी उसको भय नहीं होता। ईश्वर नित्य है, ईश्वर पवित्र है। ईश्वर सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि का कर्ता है। और उसी ईश्वर की उपासना करना चाहिए जितना आप लोगों को नाम बताया है। इसी ईश्वर की पूजा करना चाहिए। बाकी जितने ईश्वर हैं यह केवल भगवान की श्रेणी में आते हैं। जो छह विषयों को धारण करते हैं वही भगवान हैं बस। बाकी और कोई भी देवी देवता को आपको अपने जीवन में, हाँ, आदर्श बनाओ, परंतु मुख्य बिंदु किसको बना के रखो, ईश्वर का ध्यान आपका ईश्वर का होना चाहिए। ठीक है, सत्यता रखिए अपने जीवन में। तो यह यदि आपके अंदर गुण है तो आप कुछ कर पाओगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, इनको यदि आप धारण करते हो ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा के बारे में, तो आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो भगवान के बारे में पता चल गया, ईश्वर के बारे में पता चल गया। जब इतना पता चल गया तो अब आगे बढ़ना है, उलझना नहीं है। ठीक, जीवन को फिर छोटे छोटे जगहों पे उलझा करके नहीं रखना है, बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है, उस ब्रह्म की तरफ जाने की कोशिश करना है। ठीक है, यह इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे आप लोग। और फिर कभी कोई भ्रम में ना पड़े। ठीक है, यदि भ्रम हो तो हमसे संपर्क करिएगा। कभी गलत सिद्धांत को लेकर के जीना नहीं चाहिए। गलत सिद्धांत को लेकर के यदि आपने जीवन को जिया तो जीवन व्यर्थ जाता है। क्यों आप अपने जीवन को व्यर्थ की तरफ लेके जा रहे हो? तो जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। ठीक है, बड़ा अनमोल है जीवन, ऐसे नहीं मिलता है। आप बड़े भाग्यशाली हो कि परमात्मा की तरफ उसको लेकर के जा रहे हो। ठीक है ना?
समझ में आ गई बातें? और कोई प्रश्न है? बताइए। सुनिए ना, अच्छी वाणी सुनिए आप, ठीक है ना? नहीं आने आएंगे तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए, ध्यान मत दीजिए। कान में तो कुछ भी आएगा। सुनने के लिए तो दीवार के पीछे से भी आवाज़ सुनाई दे देती है। नहीं सुनो तो पास में भी डीजे भी बज रहा हो तो अवॉइड हो जाता है, ठीक है? आपके सामने कई बात कर रहे हो तभी भी आप नहीं ध्यान देते हो क्या बात किए। होता है कि नहीं होता है? अब जो कभी कभी होता है उसी को जिंदा करिए, उसी को जिंदा कर लीजिए। जब आप कुछ गलत देखें, गलत आपको सुनाया जा रहा हो, तो वही दृष्टि को जिंदा कर लीजिए, आप जागृत कर लीजिए। और यही जागृत करना है, यही तो जागृत करने के लिए कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और कुछ थोड़ी कह रहे हैं। इंद्रियों का संयम जो कर लिया ना व्यक्ति, युक्ताहार विहारस्य से यदि जिसने सिद्ध कर लिया ना, वह बहुत ऊंचाइयों को छूता है। जो व्यक्ति इसको संयम नहीं कर पाता है वह बहुत ऊंचाइयों पे नहीं जा पाता है, उलझ के रह जाता है। फिर न इधर का होता है न उधर का होता है, बीच में अटक जाता है। न उसे योग सिद्ध होता है, न कर्म सिद्ध होता है, न ध्यान सिद्ध होता है, कुछ भी नहीं सिद्ध हो पाता, ठीक है? प्रयास करिए, जरूर होगा। इंद्र केवल आंख और कान के नाक और कान के लिए ही नहीं है, ठीक है? जैसे कि आपके सामने कोई जाता हो तब भी आप नहीं देख पाते हो, देखते हो क्या? कोई पूछता है कभी कभी कि अरे आपके सामने से व्यक्ति गुजरा है, आपने देखा है? बोले कि नहीं। आपके घर के ही सामने से दिन भर में कितने लोग गुजर जाते होंगे, आपने कभी देखा है? परंतु पता चलता है कि कोई जा रहा है, परंतु ये नहीं पता चलता है कि कौन था, क्योंकि आपने नजर ही नहीं लगाया उसके प्रति। दृष्टि यही तो विकसित करना है, कुछ हमें नया थोड़ी करना है। जो हम जिसके प्रति हम ध्यान ही नहीं देते हैं उसी को जागृत करना है, ठीक है? बोली है जैसे बाणी है, ठीक है? तो बाणी में भी हमें अच्छी बाणी बोलनी है। मन में आता है कि मैं इसको गाली दे दूं, गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है तो लगता है कि चलो इसको गालियां दे के निपटा ही लेता हूँ, झगड़ा झंझट कर ही लेता हूँ, ठीक है? ऐसा होता है। तो आपके अंदर आता है पहले, फिर आप चाहो तो रोक लो, उसे निकलने मत दो। यदि बाहर निकल गई तो फिर आपको भी समस्या करेगी और उसको तो करेगी ही करेगी। तो आप अच्छा भी तो निकाल सकते हो, मत बाहर उसे आने दीजिए। कुछ बातें ऐसे होती हैं जिसको गर्भ में ही धारण करना पड़ता है। तो कहते हैं ना कि तीर से निकली हुई कमान और जुबान से निकली हुई बाणी कभी वापस नहीं जाती है। इसलिए वापस जाने का तरीका एक ही है कि बस मुंह में रहे तो बस उसे निकलने ही मत दो, एक ही तरीका है।
और जो ध्यान पूर्वक कर्म करेगा वही व्यक्ति कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। जो 12 भी बिंदु बताए, उन 12 बिंदुओं को जो धारण करता है वही व्यक्ति रोक सकता है, बाकी और कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है। यह केवल दृष्टांत अपने जीवन में विकसित करिए, फिर देखिए आपको कितना मजा आता है फिर जीने का। जो भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को एक बार समझिए तो पहले। कभी कभी नहीं मन होता है कि चलो आज इसको ऐसा कह ही देते हैं, और आप ऐसी चीजें कह देते हो जो आप कभी बोले भी नहीं होते हो, वैसे शब्द निकल जाते हैं मुंह से।